हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। तो कुछ टॉपिक्स हम स्ट्रेट लाइंस के आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्लास 10th में स्ट्रेट लाइंस के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन हम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर ध्यान हो तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मान लेते हैं दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, यहाँ पे आप देख सकते हो, और दूसरा पॉइंट है Q जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में P और Q के बीच में, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पे x1 y1 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है और x2 y2 पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है। अगर आप एक मान लेते हैं पॉइंट P Q की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो मान लेते हैं पॉइंट P आपको दिया हुआ है 3 एंड 4 लेटस से, और पॉइंट Q आपको दिया हुआ है लेटस से 7 एंड 1। तो इस केस में हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, Q के कोऑर्डिनेट जो है ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 3 यानी कि दैट इज 4। तो स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर ऑफ 4 मैं क्लियर डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 4 यानी कि 3 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे तो प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव में ही लिखते हैं, तो इसलिए केवल 5 लिखना ही काफी होगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, यहाँ पे आप क्लियरली वैसे दिया हुआ है, और एक दूसरा पॉइंट है Q, इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। अब अगर पॉइंट P और Q को आप ज्वाइन कर लेते हो और पॉइंट P और Q को आप ज्वाइन करते हो एक पॉइंट की हेल्प से, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आ जाता है, यानी कि देखिए पॉइंट R है, ठीक है। पॉइंट R जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, करेक्ट। तो इस पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जो होंगे, उसकी वैल्यू आप कैसे पता करोगे, ये आपको क्लियरली दिया हुआ है। दैट विल बी पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो कि इन P और Q को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब बीच में से कहीं से डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में रेशियो क्या हो जाएगा, मींस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे एक और चीज है कि अगर ये R मिड पॉइंट है, यानी कि उस केस में m इज टू n का जो रेशियो होगा, अगर मिड पॉइंट है तो 1 इज टू 1, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये 1 और 1 हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा फिर इस केस में, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको आप कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा फिर, यानी कि R के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे m और n दोनों की जगह पे 1 पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मिड पॉइंट भी पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट चीज है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं P है, P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपको x1 y1, पॉइंट Q है, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपको x2 y2, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और पॉइंट R है, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको x3 y3। तो क्लास 10th के वीडियोस में आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर प्रूव किए हुए हैं। तो ये हमारे पास पी क्यू आर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया पता करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर कोऑर्डिनेट्स है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ
यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो, दैट इज हाफ इंटू x1। यहाँ पे क्लियरली आप मॉड देख सकते हो, मॉड इसलिए क्योंकि एरिया कभी कभी नेगेटिव आ जाती है वैल्यू, तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मॉड आपको लगाना पड़ता है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R अगर सेम लाइन पे है, यानी कि कोलिनियर है, तो उस केस में इनके बीच में ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो आप क्या कह सकते हो कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, यानी कि दैट इज द केस ऑफ कोलिनियरिटी। तो अगर तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और ऐसा कब होगा, ऐसा हम कैसे प्रूव कर सकते हो, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो प्रूव कर लो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 11th के टॉपिक्स। और क्लास 11th में सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो अगर आपको एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास वाई डैश, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक लाइन आपके पास हो गई। तो ये जो आपके पास लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है। तो मान लेते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है दैट इज थीटा। ये एंगल कौन सा है, थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान रखिए, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, जो भी एंगल फॉर्म कर रही है, उसके स्लोप हम डिनोट करते हैं एम से। तो उस केस में जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द लाइन एम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो स्लोप क्या होता है लाइन का, वो होता है टेन थीटा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्लोप का मीनिंग क्या है। अब आप कहोगे कि प्रैक्टिकल मीनिंग है क्या इसका, यानी कि कोई भी एंगल ले लिया, टेन थीटा साइन थीटा, ऐसे में तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो एक्चुअली इसका एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है, वो हम समझते हैं। तो मान लेते हैं इस लाइन पे मुझे दो पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट है P। ये पॉइंट कौन सा है, P। इस P के कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 एंड y1। और यहाँ पे एक और पॉइंट मान लेते हैं इधर कहीं, ये पॉइंट है Q। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको गिवन है। अब अगर ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आपको गिवन है, तो इसका मतलब आपको पता ही होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये x1 होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस पे, इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये y1 होगा। उसी तरीके से जो Q के अलोंग अगर आप देखो, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा, ये क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, इतना जो डिस्टेंस है, ये क्या होना चाहिए, ये y2 होना चाहिए। इतना तो आप ऑलरेडी जानते हो। अब हम एक काम करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस के फ्रॉम P। पॉइंट P से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये ज्वाइन करती है, एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, राइट ट्रायंगल ऑब्वियसली, एक एक्स एक्सिस के और एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्योंकि पी आर जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो लाइन उस पैरेलल लाइन के साथ, ही दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो टेन थीटा होगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर को आप क्लियरली देख सकते हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर को आप देख सकते हो, ये पॉइंट P हो गया, क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या कहता है कि जो टेन थीटा होता है दैट इज अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर डिवाइडेड बाय जो एडजेसेंट साइड होती है बेस, जिसको आप पी आर कह सकते हो। तो दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो आप ये टेन थीटा पता कर सकते हो। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि क्यू आर जो डिस्टेंस होगा, क्यू आर डिस्टेंस ये है, क्यू आर डिस्टेंस यहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है टोटल y2, और y2 में से अगर आप y1 माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा y2 माइनस y1 मिल जाएगा QR। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा PR। तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR, यानी कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू टेन थीटा
दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यानी कि किसी भी लाइन का स्लोप पता करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ये पता कर लो कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, तो ये आपके लिए फॉर्मूला रहा उस चीज का। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि m इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है कि आप क्या पता कर लो, जो उस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, दो पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या हो जाएगा उस केस में y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। लेकिन अगेन प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ, तो प्रैक्टिकल मीनिंग हम समझ लेते हैं कि अगर आप इस लाइन पे देख सकते हो, आप अगर आप इस लाइन पे P से Q की तरफ जाते हो, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप P से Q की तरफ जाते हो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस केस में कितना आगे जा रहे हो आप, आगे यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, और ऊपर कितना जा रहे हो, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो आप जा रहे हो y1 से y2 तक, यानी कि जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया हो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, दैट इज y2 माइनस y1। और आगे की तरफ आप कितना गए, यानी कि x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हुआ x2 माइनस x1। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि किसी भी लाइन के स्लोप का मतलब क्या हुआ, किसी भी लाइन का स्लोप हुआ कि अगर आप किसी भी लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो तो उसके लिए आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्टिकली जितना ट्रेवल करना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टली जितना ट्रेवल करना पड़ेगा, उनका जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, उस लाइन का स्लोप कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस अगर हमारे पास है यहाँ पे, तो उनके बीच का एंगल आप कैसे पता कर सकते हो, तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग कैसे हम दो लाइंस के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश, ये y एक्सिस, दिस इज y डैश। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है दैट इज L1 और एक और लाइन है दैट इज L2, दो लाइंस हमारे पास यहाँ पर है। हमको इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल पता करना है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान किस बात पे देना है, मान लेते हैं जो लाइन L1 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रही है θ1, ये एंगल फॉर्म कर रही है θ1। और जो लाइन L2 है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रही है θ2। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है इसको मान लेते हैं फाई, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, फाई। तो ये फाई, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये जो एंगल है ये भी फाई हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आप ट्रायंगल क्लियरली देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इस ट्रायंगल में θ1, क्योंकि ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पे, तो θ1 प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, θ2 होना चाहिए, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, तो इस केस में θ1 प्लस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। और यू कैन से कि फाई जो होगा, फाई इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ध्यान रखिए, फाई जो है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, तो θ2 माइनस θ1 वो क्या है, फाई है। अब यही फाई का, इसी फाई का हमको पता करना है कि कितना हो जाएगा। चलिए तो पता करके देख लेते हैं। तो अगर आपको θ2 दिया हुआ है तो स्लोप होगा जो फर्स्ट लाइन का, यानी कि लाइन L1 का जो स्लोप होगा, लेट अस से m1 कितना हो जाएगा, tan θ1। अभी हमने पढ़ा है स्लोप हम कैसे पता कर सकते हैं। और लाइन 2 का जो स्लोप होगा दैट मींस m2 कितना हो जाएगा, दैट इज tan θ2। तो लाइन L2 का जो स्लोप होगा वो tan θ2 हो जाएगा, और लाइन L1 का जो स्लोप होगा यानी कि m1 वो tan θ1 हो जाएगा। तो अगर हम tan फाई की बात करें तो tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई हम कैसे पता कर सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan फाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, दैट इज θ2 माइनस θ1। और यू कैन से tan फाई इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1। यह आपको पता है tan x माइनस वाई को हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, tan x माइनस वाई का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज tan θ2 माइनस tan θ1
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा वन, या टेन थीटा वन टेन थीटा टू, आप कुछ भी कर सकते हो। और आपको पता है टेन थीटा वन की जो वैल्यू है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो टेन थीटा वन की जो वैल्यू है, टेन थीटा वन वो कितना है m1, और टेन थीटा टू जो है दैट इज m2। तो अब आप यहाँ से क्लियरली पता कर सकते हो कि जो टेन फाई है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो टेन फाई कितना आएगा, यहाँ से टेन फाई इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा टू यानी कि m2 माइनस टेन थीटा वन यानी कि m1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन थीटा वन m1 है और टेन थीटा टू m2 है। तो ये आपका टेन फाई यहाँ से क्लियरली आ गया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अगर टेन फाई की जो वैल्यू है वो अगर निगेटिव आती है, तो निगेटिव कब आती है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब जो फाई एंगल होगा वो एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और टेन फाई की वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव आती है, टेन फाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब टेन फाई पॉजिटिव कौन से केस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि वो एक एक्यूट एंगल होगा। तो वो आप क्लियरली पता कर सकते हो, क्योंकि दोनों फाई की जो वैल्यू होती है, आप इस एंगल को भी ले सकते हो और इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो ये वाला एंगल भी हो सकता है। तो अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो इसका मतलब आप ये वाला एंगल ले रहे हो, और अगर आप नेगेटिव लेते हो तो इसका मतलब आप ये वाला एंगल ले रहे हो। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये फाई है तो ये 180 माइनस फाई हो जाएगा। तो आप चाहो तो फाई लीजिए या फिर 180 माइनस फाई लीजिए या पाई माइनस फाई लीजिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको अगर पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने एक जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो लिया है, न कि एक्यूट एंगल। और अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है यानी कि आपने एक्यूट एंगल लिया है। तो यहाँ पे दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब हम बात कर रहे थे स्पेशल केसेस की, अब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की कि स्पेशल केसेस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए स्पेशल केसेस, दो केसेस का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या केसेस है, सबसे पहले अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, तो वैसे तो आप पहले ही डिराइव कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले से भी हम डिराइव कर सकते हैं। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई तो आप यहाँ पे क्लियरली फॉर्मूला देख सकते हो, टेन फाई इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ये आप क्लियरली फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुई तो टेन फाई इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो उस केस में क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ तो टेन 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और टेन फाई का डिनोमिनेटर क्या है, वन प्लस m1 m2, यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा, वन प्लस m1 m2 शुड बी इक्वल टू जीरो। जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो इन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, m1 m2 शुड बी इक्वल टू माइनस वन। पहला केस, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा माइनस वन। तो ये हो गया हमारा केस वन। नाउ केस टू, केस टू हम क्या ले लेते हैं, केस टू, ये तो हो गया केस वन, करेक्ट। केस वन आपको समझ में आ गया होगा। केस टू क्या होगा कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल है, यानी कि इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। तो देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की दोनों लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी। और अगर दोनों लाइंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बनाएंगी तो उस केस में क्या होगा, दोनों का जो स्लोप आएगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा वन टेन थीटा टू, क्योंकि थीटा वन और थीटा टू दोनों इक्वल हैं तो टेन थीटा वन और टेन थीटा टू यानी कि m1 और m2 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, देन m1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, उस केस में m2 होना चाहिए। आप यहां से मैथमेटिकली इस बात को प्रूव करके भी देख सकते हो, क्योंकि उस केस में फाई दोनों के बीच का, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना बनता है, दैट इज 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री बनता है तो टेन फाई इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, अगर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो टेन फाई भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। और टेन फाई 0 डिग्री कब होगा, जब m1 माइनस m2 क्या होना चाहिए, m1 माइनस m2, या यू कैन से m2 माइनस m1 क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो कि m1 और m2 दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखोगे आप कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इस केस में -1 आना चाहिए। ये हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लाइन की इक्वेशंस पता कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशन गिवन होती हैं और उन गिवन कंडीशंस की हेल्प से हम कैसे लाइन की इक्वेशन पता करते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।